नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ऋषिपुरा त्राल में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। यहां हिजबुल के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। जम्मू कश्मीर में बालोद के पैरी गांव के शहीद जवान दिनेश कुमार ठाकुर का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद जवान की पार्थिव शरीर आज उनके गृह ग्राम पैरी पहुंचेगी। रविवार को पेट्रोलिंग के दौरान फिसलने के बाद बर्फ में दबने से जवान की मौत हो गई थी। आज पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। गुजरात दौरे के बाद पीएम मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। दौरे के पहले दिन गुजरात के अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 40 साल से आतंकवाद की पीड़ा सह रहा है और अब नहीं सहेगा। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि अब अगर किसी ने हिमाकत की तो हम घर में घुसकर मारेंगे और चुन चुन कर हिसाब करेंगे। गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी ने सोमवार को अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की और हालचाल जाना। पीएम मोदी अपनी मां से मिलने के लिए अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर गांधीनगर गए थे और करीब 15 मिनट की मुलाकात के बाद वहां से निकले। एमपी के धार में आज पीएम नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम नरेंद्र मोदी चर्चा भी करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के धार दौरे को लेकर यहां तैयारियां जोरों पर हैं। जनसभा पीजी कॉलेज मैदान में होने वाली है। आम सभा को लेकर यहां एक विशाल पंडाल बनाया गया है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही एसबीजी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। संभावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2:20 पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से 2:25 पर धार के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। इसके बाद 3 बजे कॉलेज मैदान सभा स्थल पर पहुंचेंगे और यहां विशाल जनसभा को संबोधित कर 4 बजे इंदौर के लिए रवाना होंगे, जहां से पीएम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज गोड्डा दौरे पर आएंगे। अमित शाह संथाल परगना के 3 लोकसभा सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। अमित शाह संथाल के 3 लोकसभा सीटों समेत राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेंगे। अमित शाह कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। अमित शाह देवघर मधुपुर में पाइपलाइन से गैस सप्लाई योजना का शिलान्यास करेंगे। गोड्डा और रांची से आज झारखंड में पीएम श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा 7 मार्च को होगा। शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर एकात्म परिसर में महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता शामिल हुए। अमित शाह विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार रायपुर आएंगे। लोकसभा की तैयारी के लिए वे यहां इंडोर स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ जीत का मंत्र देंगे। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने एक घर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। एयर इंडिया ने केबिन और कॉकपिट क्रू के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब से फ्लाइट में हर घोषणा के बाद सभी कर्मचारियों को जय हिंद बोलना होगा। एयर इंडिया के सर्कुलर में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से हर घोषणा के अंत में उत्साह के साथ जय हिंद कहना होगा। एयर इंडिया के नेशनल करियर में फिलहाल 3500 केबिन और 1200 कॉकपिट क्रू मेंबर्स हैं। सीएम अशोक गहलोत जयपुर वासियों को 2 बड़ी सौगात देंगे। सीएम आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज से संबंधित प्रतापनगर में 500 बेड वाले अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री सीतापुर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में श्रीराम कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। 500 बेड वाले अस्पताल 14 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस अस्पताल का निर्माण 111 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अस्पताल का न सिर्फ जयपुर बल्कि आसपास के जिलों को भी लाभ मिलेगा। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद पर वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने बयान दिया। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारा ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, हमने एयर स्ट्राइक में टारगेट को हिट किया। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा कि वायुसेना का काम अपने टारगेट को हिट करना है, हम ये नहीं गिनते कि वहाँ कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने 2 टूक कहा कि हमें जो भी टारगेट मिलता है हम सिर्फ उसे ही तबाह करते हैं। एयर स्ट्राइक में मिग-21 का इस्तेमाल क्यों हुआ, इस पर भी वायुसेना प्रमुख ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मिग-21 हमारा एक कामगार विमान है जिसे अपग्रेड कर दिया गया है। इस विमान के पास बेहतर रडार है।
पाकिस्तान के विमान को तबाह करने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पर उन्होंने कहा कि अभी उनकी फिटनेस की जांच चल रही है। अगर वो फिट होते हैं तो दोबारा लड़ाकू विमान उड़ा सकते हैं। 10% सवर्ण आरक्षण और यूनिवर्सिटी में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के खिलाफ विपक्ष और संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने मिलकर आज भारत बंद बुलाया है। बंद को दलितों और आदिवासी संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है। भारत बंद के पूर्व संध्या पर अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा ने गांधी मैदान से टावर चौक तक मशाल जुलूस निकाला। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनिवर्सिटी शिक्षकों की बहाली में 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध और आदिवासियों को जमीन से बेदखल नहीं करने सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने 5 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया, जिसका आरजेडी और कांग्रेस भी समर्थन कर रही है। एनडीए ने इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों पर तंज कसा है। उनका कहना है कि मुद्दा विहीन विपक्ष अब अपनी खिसकती जमीन से परेशान है। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान के मौके पर लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आज तक डुबकी लगाई और सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ भी की। महाशिवरात्रि के मौके पर काशी में अलग अंदाज देखने को मिला। इस दौरान भगवान शिव की बारात में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। महाशिवरात्रि के मौके पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान हो गया। केदारनाथ धाम के कपाट 9 मई सुबह 5:35 तक खुलेंगे। श्री केदारनाथ भगवान की चल विग्रह डोली 6 मई को श्री केदारनाथ प्रस्थान करेगी। कार्यक्रम के अनुसार 6 मई फाटा, 7 मई गौरीकुंड, 8 मई को विग्रह डोली श्री केदारनाथ पहुंचेगी। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का कहना है कि दुनिया भर में बाबा केदार के भक्तों के स्वागत के लिए मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नैनीताल में मेट्रोपोल होटल के कॉटेज में भीषण आग लग गई। तेज बारिश के बीच आग लगी, जिसमें कॉटेज आग की भेंट चढ़ गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले गहलोत सरकार ने राज्य के प्रशासनिक बेड़े में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए 8 IAS और 218 RAS को इधर से उधर कर दिया। जानकारों का मानना है कि तबादले सरकार के मंत्रियों और विधायकों की डिजायर पर किए गए हैं। प्रदेश भर के शराब दुकानों के लाइसेंस की आज लॉटरी निकाली जाएगी। बता दें कि 7,616 दुकानों के लिए आवेदन मांगे गए थे। लॉटरी सुबह 11 बजे से जिला मुख्यालयों पर कलेक्टरों की मौजूदगी और देखरेख में निकाली जाएगी। वहीं जयपुर की बात करें तो 406 दुकानों के लिए 31,564 आवेदन पहुंचे हैं। बीजेपी का मिशन 25 पर मंथन जारी है। एक तरफ जहां पार्टी संगठन महामंत्री रामलाल को लोकसभा चुनाव लड़वाने के मूड में है, तो वसुंधरा राजे दुष्यंत राज्य को लोकसभा से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। बाड़मेर में सैन समाज के दर्जनों युवाओं ने शहीदों के परिजनों की सहायता के लिए अनोखी पहल की। इन लोगों ने एक दिन के लिए शहर के गांधी चौक में शिविर खोले और कटिंग शेविंग से मिली रकम को सहायता कोष में दान कर दिया। भरतपुर में महिलाओं के महत्व पर व्याख्यान माला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें माउंट आबू मुख्यालय की संयोजिका राजयोगिनी डॉक्टर सविता कुमारी अपने विचारों से अवगत कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 को लेकर प्रश्न पत्रों को सुरक्षा के साथ थानों में रखवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत रिया बड़ी क्षेत्र के स्कूलों के प्रश्न पत्रों को पादुकला पुलिस थाने में रखवाया गया। बीकानेर में सोमवार को ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने रंगोलाई महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश में शांति की कामना भी की। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सोमवार को एसोसिएशन एडवोकेट क्रिकेट चैलेंज का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसको रॉयल 11 ने JK 11 को 6 विकेट से पराजित कर चैलेंज कप अपने नाम कर लिया। कोटा जिले की साइबर टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले में इनामी टॉप मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार कर लिया। सहकारिता विभाग में पिछले दिनों हुए तबादलों पर बवाल मचा हुआ है। अपेक्स बैंक के पूर्व MD विद्याधर गोदारा ने तबादलों पर सवाल खड़ा करते हुए विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है। सोमवार को दिल्ली का मौसम खराब होने के चलते 10 से ज्यादा फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई, जिसके चलते जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का तांता लगा रहा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में मिनरल वाटर के प्लांट पर खाद्य विभाग ने छापा मारा। बिना अनुमति के मिनरल वाटर का उत्पादन करने और उसके वितरण पर कार्रवाई विभाग ने की है। इंदौर में खजराना इलाके के एक घर में एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान विजेंद्र गुप्ता के नाम से हुई है। शव 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर के इंदरगंज में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर चोरों ने 70,000 रुपये की चोरी कर ली। हालांकि चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। पुलिस CCTV के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ में महेंद्र कर्मा के बेटे आशीष को डिप्टी कलेक्टर बनाने पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि बगैर परीक्षा दिए डिप्टी कलेक्टर कैसे बनेंगे। ये फैसला लेकर सरकार ने बेरोजगारों को अंगूठा दिखाया। रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले फ्यूज में विस्फोट हुआ।
मध्य प्रदेश के गुना में किसान के घर डकैती डालने वाले आरोपियों का अब तक पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। बता दें कि किसान के परिजनों को बंधक बनाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। गुना में महावीरपुरा क्षेत्र में लूट की वारदात सामने आई है। शख्स पर आरोपियों ने चाकू से वार किया और हाथ काट दिए, साथ ही पैसे लूट लिए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़वानी में कांग्रेस नेताओं का पुतला जलाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच विवाद हो गया। पुतला जलाने से मना करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरक्षक की पिटाई कर दी। बिलासपुर के रतनपुर में चोरों ने श्रृंगार ज्वेलर्स में चोरी की। बता दें कि चोरों ने हजारों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गया। श्रीगंगानगर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। बीती रात पुलिस ने 61 पेटी देशी शराब बरामद की। पुलिस ने कबीर चौक स्थित एक मकान पर छापा मारा। झुंझुनू में अचानक छाए कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो गया। देर रात को ही सर्दी का एहसास भी होने लगा था। पिछले कुछ दिनों में गर्मी के चलते लोगों ने अपने गर्म कपड़ों को पहन रखा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को प्रयागराज पहुंचे और वहां कुंभ में डुबकी लगाई। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी और पूर्व मंत्री गोलमा देवी भी मौजूद रहे। सीकर के जिला मुख्यालय पर किसानों का महापड़ाव छठे दिन भी जारी रहा। विधायक भीमाराम ने चेतावनी दी और कहा कि अगर मांग पूरी नहीं की तो रैली निकालकर सरकार का पुतला दहन करेंगे। जैसलमेर में धार्मिक स्थली रामदेवरा में एक समिति ने शराबबंदी की मांग की है। समिति का कहना है कि शराबबंदी न होने से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। करौली में पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने टोडा भीम का दौरा किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था और अस्त व्यस्त पड़े सामान को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उदयपुर के घासा थाना इलाके में आग की एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ एक ट्रोले में अचानक आग लग गई। आग में चालक गंभीर रूप से झुलस गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तस्करी के जरिए लाए जा रहे सोने को पकड़ा है। कस्टम विभाग ने सोमवार सुबह मस्कट जयपुर फ्लाइट संख्या WY275 से 280 ग्राम सोने के साथ एक यात्री को पकड़ा है। दौसा में भी सोमवार को महिलाओं के जत्थे सिर पर कलश धारण कर शिवालयों में जाते हुए नजर आए। भरतपुर में सोमवार को एक बार फिर से कोहरे ने कोहराम मचाया। यहाँ सुबह से ही शहर समेत ग्रामीण इलाकों में कोहरा छाया रहा। तीर्थनगरी पुष्कर में एक बार फिर विदेशी पर्यटक के साथ बैग छीनने की घटना सामने आई है। इस बार ताइवान की रहने वाली विदेशी महिला पर्यटक का बैग छीना गया। हनुमानगढ़ में पुलिस ने 2 नशा तस्करों से 910 नशीली गोलियां बरामद की। सदर थानाधिकारी राजाराम लेघा के मुताबिक गश्त के दौरान पुलिस ने डबली राठान गांव के पास बाइक सवार कुर्बान खान और पूर्णलाल बावरी को रोककर तलाशी ली, जहां उन्हें नशीली गोलियां बरामद की। सिरोही में एक ट्रेलर और ऑटो में टक्कर हो गई, जिससे ऑटो चालक की मौत हो गई। बाकी 2 ऑटो सवार लोग घायल हो गए। देश का आबकारी विभाग आज शराब दुकान आवंटन के लिए लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करेगा। नई आबकारी नीति के बंदोबस्त के लिए इस लॉटरी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश से लाखों आवेदन आए हैं। बूंदी में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल महिला खेत में मोटर चलाने गई थी, जहां उसे करंट लग गया। हालांकि मृत महिला के पति ने उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। भरतपुर में पुलिस ने बाइकों की चोरी कर फिरौती मांगने के गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इसके साथ ही 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अलवर में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके से पुलिस और जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गायब नजर आए। अलवर के रामगढ़ में चोर अपना कहर बरपा रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण लामबंद हो गए। बढ़ती घटनाओं पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। मौका जिला मुख्यालय संघर्ष में तब्दील हो गया। यहाँ सीसी रोड पर तराई किए जाने को लेकर शुरू हुए विवाद ने संघर्ष की जगह ले ली। श्रीगंगानगर में सृजन सेवा संस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर साहित्यकारों को सृजन साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। जोधपुर के पचपदरा में रिफाइनरी निर्माण के चलते भूमाफियाओं की चांदी हो रही है। यहाँ बढ़ती कीमतों से भूमाफिया सक्रिय है और फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोटा ग्रामीण पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बनास नदी में बने अवैध परिवहन चालित करने वाले आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धौलपुर में सोमवार को खानपुर गांव में बस का इंतजार कर रहे आधा दर्जन लोगों को एक बेकाबू बोलेरो ने टक्कर मार दी। घायल सभी लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर की अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर पुलिस और खनिज विभाग के दावों की पोल खुल गई, जब गांव वालों ने अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी और पुलिस के हवाले कर दिया। एमबीएस अस्पताल में एक बार फिर अंधविश्वास का नजारा देखने को मिला। यहाँ मृतक की आत्मा लेने के लिए इमरजेंसी वार्ड तक परिजन पहुंच गए और अस्पताल परिसर में पूजा पाठ कर कथित तौर पर मृतक की आत्मा को अपने साथ ले गए। झुंझुनू की सिंघाना पुलिस ने एक डिकॉय ऑपरेशन में वेश्यावृत्ति के धंधे का भंडाफोड़ किया। सिंघाना के पॉल होटल में होटल संचालक बाहर से युवतियों को बुलाकर
वहां पर देह व्यापार कर रहा था। जैसलमेर में एक संदिग्ध शख्स को आमजन ने पुलिस के हवाले किया। पुलिस तब चौंक गई जब पड़ताल में उसके पास से 5 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड और एक कैंपास बरामद हुआ। जयपुर में नन्हे बच्चों की प्रतिभा को मंच देने के लिए इंडिया किड्स फैशन वॉक का आयोजन किया होगा। इस फैशन वॉक में 3 से 16 साल तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। सोमवार को महाशिवरात्रि पर राजसमंद में सुबह से ही शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिली। महाशिवरात्रि के मौके पर कोटा में भी सोमवार को सुबह से ही शिवालयों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। यहां प्रदेश के कोने कोने से भक्त अपनी मनोकामना पूरी करवाने पहुंचे। अजमेर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का पंचामृत के साथ अभिषेक किया। उदयपुर के महाकालेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का हुजूम देखने को मिला। भक्त कतारबद्ध होकर भगवान के दर्शन करते दिखे। बीकानेर में महाशिवरात्रि का पर्व शिवालयों में धूमधाम से मनाया गया। शिवबाड़ी के लालेश्वर महादेव मंदिर समेत दर्जनों शिवालयों में दिन भर शिवरात्रि की पूजा अर्चना की गई। प्रतापगढ़ में महाशिवरात्रि के अवसर पर दीपेश्वर महादेव, गुप्तेश्वर महादेव सहित विभिन्न शिवालयों पर विशेष रोशनी सजावट की गई थी। इन शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। करौली में महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना और शिव अभिषेक कर खुशहाली की मन्नतें मांगी। इस दौरान मंदिरों में बम बम बोले जय शिव शंकर के जयकारे गूंजते रहे। भीलवाड़ा के हनी महादेव में शिवरात्रि के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। मेले का उद्घाटन नगर परिषद सभापति ललिता समदानी ने किया। दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु देवगिरी पर्वत पर बाबा नीलकंठ के दर्शन करने पहुंचे और शिव जी का जलाभिषेक किया। नागौर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। जोधपुर में महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। शहर के विभिन्न शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है।